प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब मानव रूप में होकर इस जगत में जन्म लिया, उस दिन का स्मरण करके जश्न मनाने की धुन दुनिया भर में होती है। अर्थात उस दिन का प्रमुख स्थान और केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है। परंतु यदि हम उसे छोड़ अन्य सांसारिक बातों को ही बढ़ावा देते रहे और निष्फल कामों के द्वारा नशापान करके मदमस्त होकर केवल जश्न मनाते रहे, तो इसके मायने यह हुए कि हम प्रभु यीशु मसीह को और उसके सुसमाचार को नहीं जानते और न ही हमारा मसीह में नया जन्म हुआ है। परमेश्वर हमारे आनंद मनाने के तौर तरीके में कोई हस्तक्षेप नहीं करता यदि वह उसकी दृष्टि में उचित हो। परंतु यदि हम उसकी ही बातों के खिलाफ जाकर आनंद मनाने लगे तो यह प्रभु के लिए ग्रहणीय न होगा। और हमारी अयोग्य चाल चलन यह दर्शाती है कि भले ही हम प्रभु के जन्मदिन के कारण आनंद मनाते हो, परंतु हमारे मन में उसका कोई स्थान नहीं। जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो जिसका जन्मदिन होता है वह व्यक्ति हमारे लिए मायने रखती है, और जो जन्मदिन मनाते हैं उनकी अपनी खुशी भी उस आनंद में शामिल होती है। और कभी कभी उस व्यक्ति का कोई जानने वाला भी न हो तो भी वह आमंत्रित किए जाने पर उस व्यक्ति के आनंद में शामिल हो जाता है और उसके साथ आनंद करता है। और जन्मदिन मनाने वाले वे सब कुछ करते हैं जिससे कि वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाए जिसका जन्मदिन है, ताकि वह दिन उसके लिए और सबके लिए यादगार रहे। और सामान्यतः वही भेंट वस्तुएं देना चाहते हैं जिससे कि उसका मन आनंदित हो जाए, और सब मिलकर ऐसा आनंद मनाते हैं जो उस व्यक्ति के लिए मन भावन हो। अर्थात कोई भी जिसका जन्मदिन मना रहा हो उसके अनजाने में उसकी मर्जी के खिलाफ उससे नफरत रखते हुए या उसका अनादर करते हुए उसका जन्मदिन नहीं मनाता। जब हम मनुष्यों के लिए ऐसा नहीं करते तो हम अपने प्रभु के विषय में ऐसा कुछ क्यों करें जो उसे कदापि नहीं भाता और जिस अनुचित रीति से पर्व मनाने में उसकी कोई मर्जी नहीं। हम जो दिन यीशु मसीह के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं उसकी तिथि में संदिग्धता है, परंतु यह बात तो निश्चित है कि जो परमेश्वर के स्वरूप में है उसने मानव रूप धारण करके इस जगत में जन्म लिया और जगत के सारे पापों को हर लिया, और सारे जगत के पापों का वह प्रायश्चित ठहरा, क्योंकि उसी में ही परमेश्वर ने अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह उसी में ही अनंत जीवन पाए। इसलिए यीशु मसीह का इस धरती पर आने का दिन हमारे लिए बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है, और यह सुसमाचार सारे संसार के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है कि हम सब के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा जो मसीह प्रभु है। और हम देखते हैं कि जिस स्वर्गदूत ने यह सुसमाचार गडरियों को सुनाया तो इसके सुनाने पर उसने स्वर्गदूतों के दल समेत परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा कि ऊर्ध्वलोक में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न हो शांति हो। इसलिए जिसने इस सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास किया है और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया है, वह प्रभु में सच्चा आनंद मनाता है और परमेश्वर की शांति पाता है और उस सुसमाचार के योग्य चाल चलता है, और जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करता जो प्रभु को नहीं भाता, क्योंकि वह हर बात को प्रभु की दृष्टि में परखता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए प्रभु की शिक्षा को भी समझना अवश्य है, ताकि हम प्रभु के योग्य चाल चले और झूठी शिक्षा से बंधन मुक्त रहे। और परमेश्वर यही चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मानव शरीर में आया हुआ मसीह यीशु, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। और यह यथाकाल तब तक ही रहेगा जब तक कि आधी रात की पुकार हमारे कानों में न गूंजे कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आगमन समय में एकदम से कोई भी उसके लिए तैयार न हो पाएगा, और न ही कोई किसी को प्रभु के लिए तैयार होने में उसकी सहायता कर पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत बताया है उसमें कि 5 समझदार कुंवारियाँ जो दूल्हे के आगमन समय में तैयार थी, इसलिए वह ब्याह के घर में जा सकी, परंतु जो अन्य 5 कुंवारियाँ तैयार न थी वे उसके साथ जा न सकी, क्योंकि आधी रात की धूम मचने तक वे तैयार न थी और सोती ही रही।
तथा उसके पश्चात भी वे दूल्हे के आने तक तैयार न हो पाई और वे समझदार कुंवारियाँ भी उनकी कोई सहायता न कर पाई और उनके लिए द्वार बंद किया गया। और जब वे कहने लगी कि हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे, परंतु स्वामी ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। दूल्हे के आगमन का समय समझदार कुंवारियाँ भी नहीं जानती थी, परंतु वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलती रही। इस कारण दूल्हे के आगमन तक वे तैयार हो पाई और उन्होंने अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया, अर्थात उनका आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण था और उस अभिषेक को उन्होंने दूल्हे के आगमन तक संभाल कर रखा। परंतु वह अन्य 5 कुंवारियाँ पवित्र आत्मा के चलाए न चलने के कारण आत्मा से परिपूर्ण न हो पाई और इस कारण वे झूठी शिक्षा के वश में रही और अपनी कुप्पी में तेल भी न भर पाई, जिस कारण वह मूर्ख ठहरी। इसे हम आत्मिक अर्थ में देखें तो वे मसीह के वचन सुनकर भी उस पर न चली और उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरी जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अर्थात हमारा केवल उद्धार होना ही काफ़ी नहीं है, परंतु इस भ्रष्ट संसार में रहते हुए संसार की चाल चलन से हमें परे हो जाना है और पवित्र आत्मा के अभिषेक को संभालते हुए मसीह में बने रहना है। अर्थात वह 5 मूर्ख कुंवारियाँ कलीसिया के लिए चेतावनी है कि वे उस अंतिम घड़ी तक अर्थात यीशु के पुनरागमन तक उस समय से अनजान न बने रहे जो समय उद्धार पाकर यीशु के गवाह होने के लिए यथाकाल है, जो समय यीशु से अनुग्रह पाकर उसके पास लौट आने के लिए अवसर है। अर्थात आज हर एक दिन उद्धार के लिए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए अवसर ही है ताकि हम मसीह के गवाह बने। इसलिए आज जो हम यीशु के जन्मोत्सव का पर्व मनाते हैं वो भी हमारे लिए अवसर ही है ताकि हम यीशु का सुसमाचार बड़े आनंद के साथ सुनाएं और यह आनंद औरों में भी बांटते चले और अपने दूल्हे के लिए अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए तैयार रहे ताकि हम उसके संग परमेश्वर के राज्य में सदा सर्वदा वास करें। परंतु यदि हम मसीह यीशु को छोड़ अन्य भौतिक बातों को ही बढ़ावा देते रहे और मसीह को छोड़ उसके स्थान पर सेंता क्लॉज को ऊंचा करके बच्चों के मन में उसकी गलत प्रतिमा बसाते रहे तो हम उन्हें यीशु के पास कैसे ला सकते हैं, क्योंकि आज बच्चों के मन में जिस सेंता क्लॉज की छवि है वह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं बल्कि उदार व्यक्तित्व के मनुष्य के द्वारा ही दिया गया स्वरूप है, जिसके मूल में वास्तविक व्यक्तित्व है और तथ्य भी है। परंतु अब वह प्रिय हस्ती एक पारंपरिक और रहस्यमयी कथा बन गए हैं। इसका उत्तरदायित्व उनका है जिन्होंने उसे तथ्य के रूप में पेश करने के बजाय उसे लोक साहित्य में बदल दिया और उनके व्यक्तित्व को अतिरंजित बनाकर बच्चों के सामने पेश किया है। वे वास्तविक व्यक्ति थे बिशप निकोलस। वे बड़े धनसंपन्न थे और उदारता से प्रेरित थे। उनका जन्म आज के आधुनिक तुर्कस्तान के मायरा में 3री शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था और 4थी शताब्दी में वे अपने गुप्त उपहारों के कारण परिचित होने लगे थे। उन्हें बच्चों से बड़ा लगाव था तथा कंगालों के प्रति भी उनके मन में बहुत करुणा थी, इसलिए वे गुप्त रूप से कंगालों की अर्थ सहायता करते थे, बच्चों को भेंट वस्तुएं देते थे तथा खिड़की से सोने के थैले फेंककर लड़कियों के लिए दहेज प्रदान करते थे। ऐसे उन्होंने 3 लड़कियों के लिए दहेज प्रदान किया था, जिनमें से एक थैला मोजे में जा गिरा था। उनकी इस उदारता का स्मरण रखने के लिए यूरोपियन व्यापारियों ने सिंटर क्लास पर्व के माध्यम से उन्हें प्रसिद्ध किया और उन्हें उस उत्सव का प्रतीक बना दिया जो 6 दिसंबर को मनाया जाता है और उस दिन की पूर्व संध्या में यूरोप में उपहार देने का समय होता है। बिशप निकोलस सबके लिए संत बन गए थे, इसलिए उनके नाम से जो पर्व मनाया जाता है वह क्रिसमस के समान ही मनाया जाता है। 19वीं शताब्दी तक बिशप निकोलस के कार्य के आधार पर बहुत सी यूरोपियन लोक कथाएं भी विकसित हुई थी। उनमें से एक सिंटर क्लास थी जो यूरोप में स्थित डच लोगों के द्वारा विकसित की गई थी। इसी सेंटर क्लास का अपभ्रंश होकर अमेरिका में उसे सेंटा क्लॉज कहा जाने लगा और इसी नाम से बच्चों के लिए कविताएं भी रची गई और थॉमस नेस्ट के कार्टून ने इस सेंटा क्लॉज को नए रूप में पेश किया। उसे हंसमुख, गोल मटोल गाल, सफ़ेद बाल और लाल सूट वाला रूप देकर और भी पुख्ता कर दिया और बच्चों के लिए जो कविताएं रची गई उसमें
उत्तरी ध्रुव में उनका घर दिखाया गया, जहाँ पर वे 12 सिंगों के द्वारा खींची जाने वाली घोड़ा गाड़ी में सवारी करते हैं, ऐसी कल्पना की गई। तथा उसके विषय में यह मिथ्या प्रचार भी प्रचलित हुआ कि वे क्रिसमस की पूर्व संध्या में बच्चों के लिए गुप्त रूप से अपने मौजे में उपहार लाते हैं और उनके सो जाने पर उनके तकिए के पास रखकर चले जाते हैं, जबकि वे उपहार उन बच्चों के प्रियजनों ने ही रखे हुए होते हैं। परंतु बच्चे इस सेंटा क्लॉज की कहानी को सच मान लेते हैं और उपहार पाने की लालसा रखते हैं। बच्चों का बचपन यादगार रहे और उन्हें खुश रखा जाए, यहाँ तक यह बातें ठीक है, परंतु हमें इस विषय में भी चौकस रहना अवश्य है कि कहीं हम अपने जाने अनजाने में यीशु के जन्मोत्सव के बजाय सेंटा क्लॉज का पर्व तो नहीं मना रहे हैं और हम बच्चों के मन में प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कल्पित सेंटा क्लॉज की प्रतिमा को तो नहीं चमका रहे हैं। क्या हम इस सेंटा क्लॉज के माध्यम से उन्हें दानार्पण के विषय में कुछ सिखा पा रहे हैं और उन्हें दान देने के विषय में प्रोत्साहित कर पा रहे हैं? क्योंकि आज उनके मन में जिस सेंटा क्लॉज की छवि है वह बिशप निकोलस की भी नहीं है, परंतु उस कल्पित कहानी के उस किरदार की है जो ध्रुवीय देश से 12 सिंगों की गाड़ी में सवार होकर आता है और उपहार देकर चला जाता है। परंतु इस सेंटा क्लॉज ने न ही वास्तव में किसी को उपहार दिए हैं और न ही मानव जाति के उद्धार के लिए कुछ किया है कि यीशु के जन्मदिन पर उसे यीशु से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और बच्चों के मन में उसे रेखांकित किया जाए। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए परमेश्वर का अवर्णित दान है और वो चाहता है कि हम यीशु के द्वारा परमेश्वर को जानें और उसी में अनंत जीवन पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने ही हमारे पापों को हर लिया है और जो दंड हम पर आने वाला था उसे उसने अपने ऊपर ले लिया और मृत्यु को सहा और हमें मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन का उपहार दिया। यीशु मसीह जगत में इसीलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए, इसलिए कोई भी प्रभु यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकता है। इसलिए हम उन्हें क्रिसमस की खुशी मनाने का प्रमुख कारण जो प्रभु यीशु मसीह है उससे परिचित कराने के बजाय यीशु को छोड़ सेंटा क्लॉज की कल्पित कहानियों से परिचित करा देते हैं और उसे ही फादर क्रिसमस के रूप में पेश करते हैं, तो हम उन्हें गलत शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए हमें प्रभु में चलते हुए उस बालक के समान नहीं होना है जो भले और बुरे का भेद नहीं जानते। 1 कुरिन्थियों 14:20 में कहा गया है कि तुम समझ में बाल बुद्धि के न बनो, परंतु बुराई के विषय में तो बालक रहो, पर समझदारी के विषय में सयाने बनो। इसलिए अपने बच्चों को कथा कहानियों के वश में कर देने के बजाय हमें यह अवश्य है कि उन्हें यीशु के पास ले आए ताकि वह उन पर हाथ रखे। परमेश्वर ने इस्राएल को भी यही आज्ञा दी थी कि वे उसकी आज्ञाओं को अपने मन में बनाए रखें और अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाए। और जब हम प्रभु की खरी शिक्षा में बने रहते हैं तो ही हम प्रभु में बढ़ सकते हैं और प्रभु में सच्चा आनंद मना सकते हैं, अन्यथा हमारा केवल जश्न मनाना व्यर्थ ठहरेगा। दंत कथाएं सत्य का अपलाप कर देती है और सत्य को उजागर नहीं होने देती। जैसे कि हम देखते हैं कि आज सारा जगत सेंटा क्लॉज से परिचित हुआ है और उसकी कहानियों में रुचि लेने लगा है, परंतु बिशप निकोलस जी के कार्य से कम ही लोग परिचित हैं। जो कार्य उन्होंने मनुष्यों के दिखाने के लिए नहीं किए थे बल्कि प्रभु में होकर किए थे, और न ही उन्होंने अपने आप को मनुष्यों के लिए प्रभु बनाया था। लोगों ने उन्हें प्रसिद्धि दी थी, उन्होंने आप नहीं, क्योंकि हम सब मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं और प्रभु यीशु ने आप ही कहा है कि लेने से ज़्यादा देने में धन्यता है। उदारता से दान देने वाला और धार्मिकता के काम करने वाला मनुष्य सबके लिए प्रिय ठहरता है, परंतु अपने भले कामों के द्वारा कोई भी मनुष्य प्रभु की जगह लेकर मनुष्यों के लिए प्रभु नहीं हो सकता है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। जब वह मानव रूप में था तो वह एक सिद्ध भला मनुष्य बना रहा और वह आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, परंतु हम किसी के भले कामों को इसलिए स्मरण करते हैं कि इससे औरों को भी भले काम करने की उत्तेजना मिले। खुद परमेश्वर ही है जो मनुष्य के भले कामों का स्मरण रखता है और उसी के पास उसका फल है। जब हम वे भले काम केवल मनुष्यों के दिखाने के लिए न करें परंतु यह जानकर करें कि अब हम मसीह में धर्मी ठहरे हैं, इसलिए अब हमें कोई अधर्म के काम नहीं करने हैं। और परमेश्वर ही है जो सब प्रकार का अनुग्रह हमें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो हमें आवश्यक हो हमारे पास रहे।
और हर एक भले काम के लिए हमारे पास बहुत कुछ हो। यीशु के इस जगत में आने से परमेश्वर की महिमा की ज्योति अर्थात यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके चेहरे से प्रकाशमान हुई और उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश हम पर चमका और परमेश्वर के शब्द के द्वारा अंधकार में से ज्योति चमकी, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। परंतु यदि हम फिर से मसीह यीशु के सुसमाचार के विपरीत चाल चले तो भले ही हम क्रिसमस के दिन विद्युत रोशनाई करते हो परंतु हम आप ही अंधकार में हैं, क्योंकि हम ज्योति में नहीं। परंतु जब हम प्रभु की उपकार स्तुति करते हुए उसके प्रति आभारी होते हुए उसके जन्मदिन का स्मरण करते हुए आनंद और उल्लास करते हैं और यह आनंद औरों के साथ साझा करते हैं ताकि उनके हृदय में भी ज्योति चमके, तो इसके मायने यह हुए कि हमने केवल भौतिक घर ही नहीं परंतु अपना हृदय रूपी घर भी उसके लिए सजाया है। प्रभु यीशु ने इस जगत में मानव रूप में एक ही बार जन्म लिया, परंतु अब उसका जन्म हर पल हर क्षण होता है। जब कोई मसीह यीशु का सुसमाचार सुनकर उस पर विश्वास करता है और प्रभु यीशु का अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर अंगीकार करता है तो उसके हृदय में मसीह का जन्म ही होता है और यह दिन भी हमारे लिए आनंद और उल्लास का दिन है। उस दिन स्वर्ग में भी बड़ा आनंद होता है। जैसे कि किसी चरवाहे को अपनी खोई हुई भेड़ मिल जाए तो उसे बड़ा आनंद होता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है वह पापियों के मन फिराव करने से आनंदित हो जाता है। इसलिए पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही वह इस जगत में आया और जब एक पापी मन फिराता है तो उसके विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने बड़ा आनंद होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में का वह उड़ाऊ पुत्र जो पापों में खोया हुआ था जब अपने पिता के घर लौटा तो उसके कारण पिता ने बड़ा आनंद मनाया था यह देखकर कि मेरा यह पुत्र जो मर गया था फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। यही हमारे परमेश्वर पिता का हृदय है तथा जो सदा उसकी संगति में है और मसीह में बने रहते हैं उनके लिए भी वह आनंदित रहता है। इसलिए हमारे लिए भी जो हम सदा उसके पास है केवल एक ही दिन नहीं परंतु सर्वदा आनंद करने की और मगन होने की ही बात है, क्योंकि हमारा प्रभु इम्मानुएल सर्वदा हमारे साथ है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।